आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। धार्मिक नगरी वृंदावन का प्राचीन वन विहार आश्रम का मामला एक बार फिर गर्मा गया, जिसे रविवार को एक आवश्यक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस संबंध में मीडिया से रूबरू हुई आश्रम की व्यवस्थापक एडवोकेट स्वाति शुक्ला ने बताया कि 13 नवंबर की रात्रि नीरज, मनीष, राघव पराशर ने अपने कुछ साथियों के साथ आश्रम को कब्जाने की नियत से आश्रम के पुजारी व अन्य संतों के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग की थी, जिसमें आश्रम के भक्त अभिषेक परिहार गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसमें आश्रम के साधु रामनिवास शास्त्री सहित अन्य साधुओं ने 6 नामजदों सहित कई अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज चुकी है। उक्त मामले में नया मोड़ जब सामने आया जब जेल का चुके आरोपी नीरज के भाई के सर्वेश द्वारा आश्रम के व्यवस्थापक स्वाति शुक्ला सहित पुजारी संजीव और उक्त मामले के वादी साधु रामनिवास पर आरोप लगाया है कि घटना के दौरान 2 पक्ष आपस में झगड़ रहे थे। तभी उसका भाई नीरज अपने साथी मनीष और राघव पराशर के साथ परिक्रमा कर रहा था। जब ये लोग बीच बचाव कराने लगे तो व्यवस्थापक स्वाति शुक्ला के कहने पर आश्रम के लोगों ने इनके साथ मारपीट कर दी। साथ ही साधु रामनिवास ने इन पर फायरिंग भी की, जिससे साथी मनीष घायल हो गया। जबकि घटना को तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने स्वयं 3 लोगों मौके से ही गिरफ्तार किया था, जिस घटना को लेकर सैकड़ों साधु संत परिक्रमा मार्ग पर जाम लगाकर कार्यवाही की मांग भी कर चुके हैं। व्यवस्थापक स्वाति शुक्ला का कहना है कि घटना के दौरान वे स्वयं वृंदावन में मौजूद भी नहीं थी। 2.5 महीने बाद आरोपी के भाई की शिकायत पर जो मुकदमा हुआ उससे न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार में धार्मिक नगरी साधु संत कितनी सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह साधु संतों को साथ लेकर वे उक्त मामले में आगरा जोन के आईजी दीपक कुमार व डीजी अनुपमा कुलश्रेष्ठ से मुलाकात करेंगी। इस दौरान संजीव पुजारी, दीपक भार्गव, गोपाल गवारिया, हरि बाबा, विजय यादव, अनिल शर्मा, प्रमोद मिश्रा आदि के अलावा आश्रम के साधु संत व विद्यार्थी मौजूद रहे। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट, वृंदावन। आज प्रेस वार्ता की गई है दीदी, किस संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई है? ये प्रकरण ऐसा है कि हमारे आश्रम में एक 2.5-3 महीने पहले एक गोलीकांड हुआ था, जिसमें नीरज शर्मा, सर्वेश शर्मा, ब्रिज गोपाल, श्याम वशिष्ठ और नीरज शर्मा नाम के अभियुक्त मनीष गौतम, उसके बाद में राघव पराशर, इन व्यक्तियों ने हमारे आश्रम में धुआंधार फायरिंग की थी। ठीक है, उस फायरिंग के संज्ञान में हमारे रामनिवास शास्त्री जी ने एक तहरीर दी थी, जिसपे एफआईआर दाखिल हो। एफआईआर में ये सारे जेल गए और जेल जाने के बाद इनकी ये अंतरिम जमानत पे इनको बेल मिली। ठीक है, उस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हुई और उसमें इन्होंने क्या किया कि 2.5 महीने बाद इन्होंने एक क्रॉस एफआईआर करवाई, जिसमें मुख्य आरोपी मुझे बनाया, रामनिवास जी को बनाया और संजीव पुजारी जी को बनाया। और जिस डेट की ये घटना बता रहे, उस घटना की डेट पे मैं यहाँ उपस्थित नहीं थी, मैं महाराष्ट्र में उपस्थित थी। गोलीकांड में उसमें कोई घायल भी हुआ था? यस, हमारे जो अभिषेक परिहार थे उनको गोली लगी थी और हमारे संजीव पुजारी और हरि बाबा को भी गोली के चोट के निशान आए हुए थे और अभिषेक परिहार को तो गोली आर पार हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में मायावती का रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसमें मेंशन किया गया कि ये गोली के ही निशान हैं। इसको मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सार्वजनिक रूप पे इस रिपोर्ट को भी मैं साझा करूंगी। इस संदर्भ में नीरज शर्मा के जो भाई हैं सर्वेश शर्मा 2.5 महीने बाद एक क्रॉस एफआईआर आईजी साहब के यहाँ से करवा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब साधु संतों ने इस विषय को लेकर, प्रकरण को लेकर परिक्रमा मार्ग में जाम लगाया था, इस पे धरना प्रदर्शन किया हुआ था, पुलिस की कार्रवाई पे, पुलिस की कार्यशैली पे हमने क्वेश्चन पुट ऑन किया हुआ था, तो क्या आईजी साहब को ये सब चीजों के बारे में अवगत नहीं कराया गया? दूसरी बात, आईजी साहब किसी एक महिला को, जो महिला यहाँ पे उपस्थित नहीं थी, उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर, क्रॉस एफआईआर मुख्य आरोपी बनाते हुए कैसे कर सकते, ये मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, इनके प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 2 गुटों में विवाद हो रहा था आश्रम में, तो हम पूछने गए। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ परिक्रमा मार्ग के बाद हमारी बाउंड्री से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे हमारे ठाकुर बन बिहारी जी विराजमान है। इनको कैसे पता चला कि हमारे आश्रम में 2 गुटों में लड़ाई हो रही है? दैट मीन्स इनका इंटेंशन जो हमारे आश्रम है उसके प्रति उनकी नीयत कभी साफ नहीं थी। दूसरी बात, जिस व्यक्ति से हमने मुकदमा जीता, माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, चकबंदी आदेश, हर आदेश को हम यहाँ पे कंप्लायंस करने के बाद हमें पोजीशन मिला गया है। हमने कोई गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ आईजी साहब से कि जैसे इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी डायरेक्ट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? आईजी साहब को मैं निवेदन करना चाहती हूँ इन्हीं दो अभियुक्त के बारे में कि एक राधा नाम की लेडीज है जिसको इन्होंने इतना मारा है, उसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे भी सारा डिटेल है। उस पर मैं आईजी साहब को कल ही मिलूंगी और कहूंगी कि इस पे
FIR दर्ज करें। और जिस परोना वाली कुंज की ये बात करें, उस परोना वाली कुंज का बात करें, वो महाराज जी का कुंज है, जो महाराज जी उसमें विराजित तो यहाँ वो भी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी आप डिटेल लीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं भी क्रॉस FIR कर दें, किसी के ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। मैं तो कहती हूँ करे मेरे ऊपर FIR। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे हमने कब्जा मिला है और हमने गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। पुलिस की आख्या रिपोर्ट है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यद्यपि कुछ हमने गलत किया है तो उसको हम भोगने के लिए तैयार है। हम जहां ये ले जाना चाह रहे हैं आ जाए। और कुंभ से आने के बाद कम से कम 10,000 की क्वांटिटी में हम साधु संत धरना प्रदर्शन करेंगे और IG के यहाँ घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि न्याय उचित नहीं है कि आप किसी भी महिला को, और आप सोचिए इनका स्टेटमेंट है कि एक स्वाति नाम की महिला हम तीनों को जान से मारने की धमकी दी। हाउ इज इट पॉसिबल एंड इट इज वेरी शेमफुल कि एक महिला 3 आदमी को पकड़ सकती है क्या? और जो महिला यहाँ पे 13 तारीख को उपस्थित ही नहीं थी, इनके विवेचना में ही जो शिव शरण सिंह जी हैं विवेचना किया, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लगाया है कि मुझे सूचित किया गया। और इसी व्यक्ति का, नीरज शर्मा का पहला स्टेटमेंट है मीडिया के द्वारा। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें गोपाल शर्मा और स्वाति शुक्ला ने बताया। गोपाल शर्मा तो 20 साल पहले मर गए और स्वाति शुक्ला तो थी ही नहीं। डे 1 से फर्जीवाड़ा और साधु संतों के जमीनों को भूमाफिया द्वारा कब्जा कराए जाने के संदर्भ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी आप इस पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है। अगर साधु संत को ऐसे परेशान किया जाएगा तो साधु संत भी जो करना होगा वो करेंगे। आप इन्हें समझाइए कि इनकी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। यद्यपि मैं गलत हूँ तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं उसके खिलाफ डायरेक्ट FIR क्रॉस FIR करवा दी आपने। जी महाराज जी, परोना कुंज का भी एक मामला है जिसमें जो अभी लोग जो नीरज वगैरह है, क्या मामला है उनका? वो ज़बरदस्ती उन्होंने उसमें एक परमेश्वरी बाई थी, उसके कमरों पे कब्जा कर लिया। कब्जा करके मतलब उसमें अभी भी मतलब उसमें फर्नीचर वगैरह बनवा रहे हैं और हमको मारने की धमकी, अगर भीतर आए तुम तो तुमको जान से मार देंगे। आप सेवाएं थे वहाँ की? वहाँ सेवाएं थे। तो आपने इस बारे में पुलिस में आप कहीं करते हैं, वहाँ पुलिस कोई सुनती नहीं है। पुलिस वाले मतलब कहते हैं कि हम क्या करेंगे, रोज रोज तुम आ जाते हो। महाराज जी, संत माननीय मुख्यमंत्री जो है वो भी संत हैं और वो कहती है वो माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो कार्रवाई हम वहाँ करते हैं वहाँ भेजते हैं, वो आती इसी थाने में, यहाँ पे वो लिख देते हैं, कोई मामला। महाराज जी, उन लोगों ने कब्जा कैसे किया है उस जगह में? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है, किस तरीके से कब्जे में मिला? वो रात्रि को उन्होंने ताला तोड़ करके, काट करके ग्राइंडर से, उसकी भी मतलब वो है वीडियो बनी हुई है, ग्राइंडर से काट करके उसका सामान सब निकाल लिया और उसमें घुस गए। तो महाराज जी, आप किन लोगों की बात कर रहे हो, कब की घटना है ये घटना है 23 जनवरी की। कौन लोग हैं ये लोग, नाम बताइए उनके, कौन लोग? नीरज है, सर्वेश है, अशोक कुमार है, भरत है और मनीष भी उसमें संग में है पीछे से। पटनौरा वाली में ये लोग रहते हैं या क्या कंडीशन है? आप कंडीशन तो बताइए। ये मतलब जो है किराए पे रहते हैं दूसरी जगह पे, मतलब ऊपर रहते हैं और नीचे वो कमरे हैं, नीचे उन्होंने कब्जा कर लिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया TV, आपकी आवाज़ आपके साथ।